चलिए गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। पांचों पंडा का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद जल चढ़ाने के बाद लोग अंदर जाते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर भोले पर जल चढ़ाना चाहता है। पूरा जयकारों से गूंज रहा है शीतल कुंड परिसर। बिल्कुल बर्फ जैसे पानी में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों अब हम पनियारी घाट, अमवाचुआ, सुगिया घाट, गुप्ता धाम होते हुए शीतल कुंड आ गए हैं दोस्तों। और यहाँ गुप्ता धाम में जो जिस रूट से आता है पहले शीतल कुंड आता है, यहाँ पर पावन कुंड में स्नान करता है, यहाँ से जल उठाता है, उसके बाद गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा जाता है वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए। और दोस्तों आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि यानी शिव और पार्वती के मिलन का दिवस। महाशिवरात्रि के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ गुप्ता धाम में लाखों लोग आए हुए दोस्तों। और यहाँ शीतल कुंड का नजारा आप देखिए मेरे पीछे, पूरा नजारा हम आपको दिखाएंगे। भव्य दिव्य नजारा है। और इसके बाद लोग यहाँ जयकारों के साथ महाशिवरात्रि के पर्व को मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ शीतल कुंड की यात्रा करने के बाद, यहाँ का दृश्य दिखाने के बाद हम गुप्ता धाम भी चलेंगे, गुप्तेश्वर नाथ गुफा, जिसके अंदर का दृश्य, गुप्तेश्वर नाथ गुफा के अंदर का दृश्य बहुत भव्य अद्भुत है दोस्तों। हजारों सालों से आस्था का केंद्र बिंदु है गुप्तेश्वर नाथ गुफा। लाखों लोग आ जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। हम अंदर भी चलेंगे, वहां का दृश्य दिखाएंगे। अद्भुत भव्य शानदार दृश्य। जब यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं शीतल कुंड में श्रद्धालुओं के भीड़ यहाँ स्नान करने के लिए, यहाँ से जल उठाने के लिए पूरा जयकारों से गूंज रहा है शीतल कुंड परिसर। और आसपास का सीन आप देखिए, सुबह का समय है, मधुर मधुर हवा बह रही है, बड़ी दिव्य माहौल है दोस्तों यहाँ पर। इतना बर्फ नहीं ठंडा है कि जैसे फ्रिज भी फेल है इसको सामने नहाने में। देखिए कैसे बिल्कुल बर्फ जैसे पानी में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और जोश भी गजब है। पूरा ठंड पानी में नहाना है। हाँ नहाने आए हैं। बर्फ जैसा पानी है। बहुत बड़ा पानी है, इसमें नहाने में बहुत मजा भी आने वाला है। मजा आने वाला है। हाँ एकदम मजा आएगा। बहुत दूर से औरंगाबाद से चल कर लेकिन भक्ति में सामर्थ्य होता है, भक्ति में ताकत होती है, सहन करने की क्षमता होती है, जिसकी बदौलत यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं इतने ठंडे पानी में। शंकर भगवान के बड़ा बड़ा गुप्ता महाराज की प्रेम से बोलो शंकर भगवान की लगी श्रद्धालुओं की भीड़ की। चलिए यहाँ शीतल कुंड की यात्रा करने के बाद, यहाँ का अद्भुत दृश्य दिखाने के बाद अब हम गुप्तेश्वर नाथ गुप्ता धाम की यात्रा करेंगे और वहाँ का भव्य अद्भुत सीन आपको दिखाएंगे। और शीतल कुंड से गुप्ता धाम की यात्रा भी बड़ा खतरनाक है दोस्तों। सामने आप देख रहे होंगे केवल एक ही रास्ता है आने जाने का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शीतल कुंड में स्नान करने के बाद, जल उठाने के बाद लोग गुप्ता धाम जा रहे हैं हाथ में पात्र में जल लेकर के। तो शीतल कुंड से गुप्ता धाम की पूरी यात्रा हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर्गम रास्तों से होकर लोग जा रहे हैं और भीड़ भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों।
बोलिए अपने गुप्ता धाम यात्रा जर्नी का अनुभव। बहुत अच्छा है। बिहार में एक पहली बार ऐसे पर्यटक स्थल है जहां बाबा गुप्तेश्वर नाथ का जो मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हमको तो हुआ, और जितना समस्त श्रद्धालु हैं इतना भीड़ आ रही है। हम चाहेंगे बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको जितना जल्द हो और सुविधा जनता को देने की कोशिश करें, लेकिन बाबा के तरफ से रास्ते में उनकी जो कृपा लगा कर आया है, मन आस्था और प्रेम उनके भावना के साथ आया है, तो कहीं भगवान के तरफ से कहीं कष्ट नहीं मिला। पूरे भारत में वैष्णो धाम के बाद अगर स्थान देना चाहेंगे तो ये पहला है कि पूरे भारत में पहला गुप्तेश्वर नाथ भगवान है। इसको हम बिहार सरकार, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहुत से जल्द इसको घोषित कर बहुत सुविधा दिया जाए, ताकि भक्तों को कोई कठिनाई न हो। सरकार गुप्ता धाम के रोड बनाने का प्रयास करे। विश्व में वर्ल्ड हमारे गुप्त धाम है जिसमें माने जाते हैं गुप्तेश्वर महादेव। शीतल कुंड से गुप्ता धाम मार्ग में मुश्किल से आप 100 कदम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से राइट साइड में रोहतास किला जाने का रास्ता है, औरंगाबाद और झारखंड जाने का रास्ता है। दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे ये रास्ता है बुधवा बंडा होते हुए उधर जपला के तरफ जा कर के गढ़वा रोड, जपला, पलामू, हरिहरगंज, अम्बा, कुटुम्बा, छतरपुर होकर के उधर से जितने दर्शक आते हैं वो इसी मार्ग से होकर के गुप्ता धाम झारखंड के लिए स्पेशल है मार्ग। अच्छा, और रोहतास किला वाला? रोहतास किला भी इसी रास्ता में पड़ता है। अच्छा, बीच में पड़ता है? बीच में पड़ता है। अच्छा, तो आप हमारा चैनल देखते हैं? देखते हैं, आपका चैनल बहुत सुंदर लगता है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हम लाइक भी आपका चैनल को करते हैं। औरंगाबाद से आए हैं, कुटुम्बा प्रखंड से, और हम लोग अकबरपुर होते हुए आए हैं। इस रास्ता से थोड़ा सा रास्ता का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो भी व्यवस्था है ठीक है। हम तो फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर, ये मेरा भाई बहुत बार आया है। हम कम से कम नहीं हो तो 8 बार आ चुके हैं, और यहाँ मतलब आने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग होता है यहाँ। दोस्तों अब हम शीतल कुंड से गुप्ता धाम पहुंच चुके हैं और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आप देख रहे हैं श्रद्धालु यहां पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों, बहुत देर से लंबा लाइन लगे हुए हैं, अब जाके दर्शन होगा। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर गुप्ता धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ हाथ में जल लिए हुए, चाहे कितने में भीड़ हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो पानी है वो गिरना नहीं चाहिए, वो शिवलिंग पर ही गिरना चाहिए, इसका ख्याल रख रहे हैं इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। दोस्तों अब हम गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन मौके पर लोगों की जबरदस्त भीड़ है, यहाँ पर लोग जयकारे लगा रहे हैं। दोस्तों ये वही जगह है, ये वही जगह है दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर किसी जमाने में भस्मासुर तपस्या कर रहा था। उसके घोर तप से खुश होकर के भगवान शिव और पार्वती ने उसे दर्शन दिया। वर मांगो वत्स, तो भस्मासुर ने एक वर मांगा, उसने वर मांगा कि जिसके माथे पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा।
लेकिन भस्मासुर ने वो ट्रायल शिव जी के ऊपर करना सही समझा और शिव जी को दौड़ा लिया शिव जी के माथे पर हाथ रखने के लिए। भगवान शिव और पार्वती भागते रहे गुप्ता धाम आसपास के जंगलों पर, पहाड़ों पर, और ये वही जगह है जहाँ पर वो छुपे और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को छलावे में भस्म किया था। बहुत मुश्किल है अंदर प्रवेश करना दोस्तों, लेकिन कितना भी मुश्किल हो जाए हम गुफा के अंदर ज़रूर चलेंगे और अंदर का अद्भुत रहस्यमय गुफा आपको दिखाएंगे। चलिए गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। आराम से चलिए गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। और लोगों के अंदर जबरदस्त जोश, महादेव के नारों से पूरा गुफा गूंज रहा है। सही मायनों में यही भारत है जहाँ पर केवल धर्म की गूंज है। यही हमारा देश है और उसी की एक तस्वीर हम आपको सामने दिखा रहे हैं। अद्भुत तस्वीर, गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। अद्भुत प्राकृतिक गुफा जहाँ पर भगवान भोले भस्मासुर के डर से छुपे थे। बोला बोला और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग जल चढ़ाने के लिए अंदर जा रहे हैं। पांचों पंडा का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद लोग अंदर जाते हैं और यहाँ का दृश्य आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल पानी की बूंदें ऊपर से हमेशा टपकती रहती हैं, सालों भर टप टप। और दोस्तों ऊपर आप देखिए जैसे बरोह लटकता है, उस तरह के सीन ऊपर में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल शिवलिंग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी लोग जो है जल चढ़ाते हैं और लोग तो जल चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर सालों भर अपने आप जल चढ़ते रहता है नेचुरली। आप देख रहे हैं पानी की बूंदें टपक रही हैं, जिसको लोग हाथों में लेने के बाद सर में लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है गुप्ता धाम गुफा में आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर। लग रहा है कि अभी और देर रुके हम लोग यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से दर्शन भी हुआ हम लोगों को। आने में तो थोड़ा कठिनाई है, लेकिन आकर सीता चुहाड़ में नहाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। और नहाने के बाद में लगता है कि सब दुख दर्द सब खत्म हो गया, बहुत शांति मिला हम लोग के। कहाँ से आए हैं? हम लोग औरंगाबाद जिला से आए हैं। हम लोग के कुटुंबा प्रखंड में हमारा गांव है। हम लोग के वहाँ से आने में बहुत से मतलब पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ हुई, लेकिन जैसे ही हम लोग सीताकुंड में नहा गए, हम लोग के सारे शरीर के मतलब दर्द, दुख दर्द जो भी थे सारे वहाँ पे खत्म हो गए। फिर बहुत मजा आया हम लोग को। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को लग रहा है कि बार बार आए। और दोस्तों आखिरकार हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर भगवान भोले छुपे थे भस्मासुर के डर से। तो यहाँ पर भी जो शिवलिंग बिल्कुल नेचुरल है, अपने आप बनी है। चारों तरफ यहाँ पर भी घंटियाँ टांगी गई हैं। जबरदस्त जोश, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि हो भी क्यों ना, दुर्गम रास्तों को पार करने के बाद जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका सपना मनोरथ जो पूरा हुआ है। गजब,
ज़बरदस्त, शब्द नहीं है, शब्द हमारे कम पड़ गए हैं, हम क्या बताएं इसके बारे में। और ऊपर में जो आप सीन आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे हाथी का कान होता है उस तरह का सीन है, बड़ा अद्भुत। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का ऐसा रूप जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ गुफा, हर व्यक्ति यहाँ पर भोले पर जल चढ़ाना चाहता है, अपने आप को अर्पित कर देना चाहता है। ऐसा अद्भुत दृश्य, भव्य दृश्य, और यही असल में भारत है, यही भारत की पहचान है दोस्तों। और दोस्तों यही भारत की असली पहचान है, जहाँ पर एक पत्थर के प्रति भी इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी आस्था, ऐसा केवल हमारे देश में ही, भारत में भी हो सकता है दोस्तों। अद्भुत दृश्य।